like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। गुज़िश्ता दिनों शहर बेंगलोर के केजी हल्ली और डीजे हल्ली का जो तशद्दुद बरपा हुआ था, उसके बाद कई मासूमों की गिरफ्तारियां अमल में आई थी। पुलिस पर इल्ज़ाम है कि रातों में दरवाज़ों को तोड़कर और घरों में सोए हुए अफराद को गिरफ्तार करके ले गई है। और जुल्म व बर्बरियत की सबसे बदतरीन मिसाल ये रही कि तारीख़ में पहली मरतबे ये हुआ कि 400 अफराद को बैक वक्त गिरफ्तार किया गया और तकरीबन 50 से ज़ायद अफराद पर UAPA लागू किया गया है। इन दिनों रिहाई का सिलसिला जारी है और वकला की मेहनतों का नतीजा, अमायदीन शहर की मेहनतों का नतीजा कि कई अफराद बाहर आए हैं और बेकसूर साबित हुए हैं। लेकिन वहाँ के मकामी रुकन असम्बली आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति पर यह इल्ज़ाम है कि वो कई रिहा होने वाले अफराद के सिलसिले में रुकावट बने हुए हैं और कई अफराद के सिलसिले में पटिशन दाखिल करके कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कई हमारे सामने मुतासिरीन के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं जिनका इल्ज़ाम है कि उनकी बेल मंजूर हो जाने के बावजूद मुसलसल रुकावटें जारी हैं। चलिए जानते हैं तफसीलात क्या हैं और पूछते हैं कि उन मुतासिरीन के एहसासात क्या हैं। जी बताइए, क्या मामला हुआ है आपके ज़िम्मेदारों के रिश्तेदारों के साथ और कैसे मसाइल का शिकार है? जी, मामला तो ये है, जो गिरफ्तारियां हुए थे स्टेशन के अलग ये दाखिल हुए थे। नवीन के घर के पास के अलग चार्जशीट बनी थी, MLA के घर के पास की चार्जशीट अलग बनी थी। लेकिन इसमें रिहाई तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमको हो गई। लेकिन ये नवीन के घर के पास और जो MLA के घर के पास के 208 और 219 जो सेक्शन लगा हुआ है, इसमें अब तक ये 2 सेक्शन में रिहाई नहीं हो रही है। 12 तकरीबन 10-15 दिन से 2-3 दिन में एक मरतबा डेट तो आ रहा है, लेकिन रिहाई नहीं हो रही है। MLA के जो लायर हैं काउंसिल, उनके तरफ से रुकावट बन रही है। लेकिन MLA साहब से जाकर भी बात करें, हम मालूम करें, हमारे ये करे तो MLA साहब क्या बोले, मेरे तरफ से किसी का भी क्या भी रुकावट नहीं है, मेरे तरफ से रुकावट नहीं है बोल को तो उन्होंने सबको बोल रही और आवाम के सामने ये बात ला रही उन्होंने। लेकिन उन्होंने संपत और ज़कीर के नाम में खाली 2 जने से मेरी है, सो बकिया किसके नाम पे भी नहीं। लेकिन वो 2 जने के इसमें 208 219 में उनकी वजह से 200 आदमियों के ऊपर भी सिर्फ ये 2 सेक्शनों में बेल पेंडिंग होने की वजह से बाकी तकरीबन 208 में 170 चिल्लर ही, 219 में 170 चिल्लर ही, तो लगभग 200 शुक्रदन की इसमें रिहाई नहीं हो रही। अक्सर जितने भी सेक्शन आते तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह बेल मिल गई है, लेकिन ये 2 सेक्शन में रिहाई नहीं। गुज़िश्ता तकरीबन 10 दिन से 3-4 मरतबा डेट आया। लास्ट गुज़िश्ता हफ्ता में 2 मरतबा आया, एक मरतबा फिर दोबारा डेट गया। गुज़िश्ता जुमेरात के दिन उनके लायर साहब नहीं आए। फिर उसके बाद पीर का दिन कल का जो डेट था, उनके लायर साहब उनको संपत और जाकिर के नाम से जो हाई सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर को ही, उनकी वजह से उनको जब तक ये नहीं होता इनको तब तक रिहाई नको करो बोलो। कल भी ये मसला, कल बरोज़े पीर के दिन कितने मरतबे MLA की तरफ से इस तरह का एक्शन लिया गया है? MLA की तरफ से 208 और 219 में 5-6 मरतबा से ये ये हो रहा है। हमारे भाई के इसमें 11 सेक्शन थे, वो 9 के बेल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। ये 2 के तकरीबन 15 दिन से रुकावट बन रही है। जितने लोगों के लिए रुकावट बनी हुई है वो उस वक्त इंसिडेंट के मौके पर वो शामिल थे या अपने घरों में थे? क्या था उनका रोल? हमारा रोल क्या था, हमारे भाई का ये था कि हमारा घर बिल्कुल बाजू 200 मीटर, नवीन के घर के 200 मीटर में हमारा घर बाजू मस्जिद है। इशा के बाद वहाँ थे, उन्होंने फोटो में आ गए बोल को। अक्सर मोहल्ले में वो कहीं दूसरे जगह से आकर रहते थे, फोटो बाहर है तो फोटो आती है, वो हिसाब से अब हम ना पकड़ ले जाको फोटो में आगे बोल को गिरफ्तारी करे। खैर हमें भी बड़े बड़े सरपरस्तों के पास गए, इंशाल्लाह करती हैं ये वो करती हैं को बोले। 7 महीने से कुछ भी ये करने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह रिहाई शुरू हुई। लेकिन ये MLA के घर के और नवीन के घर के 2 सेक्शन की वजह से रिहाई नहीं हो रही है। तो इस मामले में सबसे ज्यादा रुकावट क्या वाकई MLA है वहाँ का? MLA साहब हमारे बड़ों के सामने, अमीर शरीयत के सामने, अखंड इनके सिद्धरामैया के सामने, हमारे ज़मीर साहब के सामने, सब ये लोग हम बड़े हमारे जब भी इनके से बात करती हैं तो मेरे तरफ से क्या भी रुकावट नहीं, क्योंकि तो इन सबके सामने। और कल हमारे एरिया को राउंडिंग भी आते, कई आदमी सवाल करे तो मेरे तरफ से क्या भी नहीं, क्योंकि बोल को इन खुला जाहिर करे। लेकिन ये 208 219 में संपत और जाकिर का नाम लेकर उन्होंने खाली इनसे दो बोल को, लेकिन इनके सेक्शन में पूरे 170 जो इसमें ही इनकी वजह से इनको बिल नहीं हो रहा। कल खुला उनके लायर की तरफ से ऑब्जेक्शन ये हुआ,
हमारा ये हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में दायर कर को है, वहाँ जब तक ये नहीं होता कि इनका बेल नहीं देना। लेकिन हमारे बड़े बड़े से जब भी इनसे बात होती है, हमारे बड़ों से इनसे जाको बात करे तो इन्होंने बोलती इंशाल्लाह नहीं, मेरे तरफ से क्या भी रुकावट नहीं है। को बोल को तसल्ली तो दे रही हैं आवाम के सामने, हमारे बड़ों के सामने तो झूठी तसल्लियां दी जा रही है। झूठे तसल्लियां दे रही हैं, हमारे बड़ों के सामने भी दे रही, ज़मीर सबके साथ भी दे रही, सिद्धरामैया सबके सब भी बोले थे। लेकिन इन्हों जो बोल रही वो नहीं हो रहा वो काम, इन्हों वापस ले को अगर ये करे तो इंशाल्लाह कुछ इसमें रिहाई। क्या हुआ है आपके साथ? क्या भी नहीं, बच्चे को आको 8 महीने होगा, बच्चा ना तो सीसीटीवी में है, क्या भी नहीं है बच्चे का। बच्चा काम को जाका को घर में सोने को था, 2 घंटे रात को आए, आग को पुलिस वाले मार को बच्चे को पकड़ ले चले गए। पकड़ ले जाको 8 महीने होगा, 8 महीने से पूछे तो अब होती है बेल तब होती है कर को बोले MLA साहब तो वहाँ के सीना स्मृति एक बार भी आई नहीं, कल आए 7 महीने के बाद आको क्या भी नहीं छोड़ डालती कर को बोल रही, छोड़ रही भी नहीं कर रही भी नहीं, बुला लग गए बेखुसूर को 19 20 के साथ डाले बिठा को छोड़ डाली। कमाने वाले कौन भी नहीं घर में, हम मेरी माँ बेवा, उनका अभी भी बच्चे का सूच को ऑपरेशन हो को है, सूच को बच्चे के तरफ से ऐसा होगा क्या, छोड़ती करी छोड़ रही भी नहीं, क्या भी नहीं। ऐसा बेसहारा का कौन बोलो सहारा, कौन भी करने वाला नहीं है। कब देखे तो भी छोड़ रही नहीं। वहाँ के MLA को सामने से क्या बोलती, छोड़ रही नहीं। बच्चे देखे तो अंदर ऐसा तड़प रही, फ़ोन करती कब होता है, कहती हमें क्या जवाब देना, कैसा छुड़ाना बच्चों को, बोलो कौन है, बोलो हमारा दर्द सुनने वाला कौन भी नहीं है। 8 महीने से अंदर बच्चा बैठे है, 20 पर 2 साल बच्चे को। आज अमीर शरीयत साहब की मुलाकात हुई, क्या तसल्ली दी गई या क्या बातें हुई वहाँ? वो चुनो बोल रही क्या है, सुबह हमें करती, हमारे तरफ से पूरी कोशिश है कर को बोल रही। उन्होंने तो हमारे साथ थी, लेकिन ये MLA बीच में जाको नहीं, मैं बच्चा के मेरे तरफ से क्या भी नहीं है, 4 जनिया के ऊपर ही 600 केस कर को बोलते हैं। फिर पीछे से जाको ऐसा कोर्ट में पिटीशन डालता है कि बच्चों को छोड़ो को बेल दियो को कर को बोल को, बेखुसूर होते हुए भी 8 महीने की सजा उन्होंने काटे। अभी कितने दिन उन्होंने अंदर रहना, अभी उन्होंने कितने दिन अंदर रहना, कब उन्होंने बाहर रहती। कितने सेक्शन हैं आपके बच्चों पर? 19 सेक्शन 208 219 मेन। लायर को पूछे तो क्या बोलती, मेन 208 219 में होना, वो हुआ तो चुनो बाहर आती, नहीं तो नहीं, ऐसा बोल रही। अब हमें क्या करना बोलो, कौन भी मदद को नहीं, सब छोड़ती कर को बोलती, लेकिन बाहर लाने वाले कौन भी नहीं। ऐसा है हमारा मसला। ये मसले को क्या डिमांड क्या कर रही हैं आप, क्या मुतालबा है आपका? जल्द से जल्द हमारे बच्चों को रिहाई मिलना, 200 जने जितने भी अंदर ही उनको पूरी आंख को रिहा करना। क्या हुआ है आपका साथ, आपका क्या मसला है? हमारे शोहर को पकड़ ले को चले गए कैमरा में ही बोल को, 7 महीने पूरे ख़त्म होने को आ गए हैं अभी, लेकिन छोड़ने का तो कुछ भी नहीं। बेल तक आती बात, लेकिन होती नहीं बेल। MLA पिटीशन डालती हूँ, उस वजह से बेल नहीं हो रही। कितने बार इस तरह आपके साथ रिजेक्ट हुई आपकी बेल? 5 बार तो भी हो गया रहेगा। कल भी उम्मीद थी, कल पूरी उम्मीद थी कंफर्म हो जाती बेल कर को बोलने को थे, लेकिन फिर वही हुआ, फिर पिटीशन डालने की वजह से बेल नहीं हुई। तो अमीर शरीयत आज आपको तसल्ली दिए हैं, क्या कहना है उसके बारे में आपका? इंशाल्लाह बोले ही कि आज हो जाएंगे, MLA से बात करती करके बोले ही। अगर MLA साहब वो केस वापस ले लिए तो अच्छा है, अगर से अलग से उन्होंने वो संपत और ये जाकिर के पर अलग से होना तो केस कर को उनके साथ उन्होंने लड़े दे। बाकी के जितने लड़के ही उनको सबको छोड़, बेकसूरों को छोड़ दिए तो अच्छा है। तो नाजरीन, ये हैं मुतासरीन जिनकी दर्दनाक सूरत हाल आज वाज़े हुई है, और हर जगह सिर्फ झूठी तसल्लियां दी जा रही हैं कि इनके अजीज़ों को रिहा कर दिया जाएगा, और तकरीबन 7 महीने गुजर जाने के बावजूद इन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं। पता नहीं घर के चूल्हे कैसे जल रहे हैं, इनका गुजर बसर कैसे हो रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं। हालांकि मिल्लत के कई अफराद ऐसे हैं जो इनको तसल्ली देने में मसरूफ़ हैं, लेकिन अपने होते हैं। देखना यह है कि रुकने असम्बली अखंड श्रीनिवास मूर्ति की मुस्लिम दुश्मनी इसी तरह गुल खिलाती है, या फिर कोई राह रास्त पर लाने का कोई नतीजा सामने निकल आता है। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।